अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है टोयोटा प्रियस 2006 मॉडल और गाड़ी की ईवीएस की लाइट जो है वो ऑन है। और गाड़ी पे दो कोड आ रहे हैं, C1311 ओपन सर्किट मेन रिले 1 और C1378 कैपेसिटर कम्युनिकेशन माल फंक्शन। तो दोस्तों कस्टमर का कहना है कि इस गाड़ी मैंने कैपेसिटर भी चेंज कराए है, उसकी कंप्यूटर जो है वो भी मैंने चेंज कराए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अगर ये दोनों ठीक है तो आपने किस तरह इस कोड को जो है वो ट्रेस करना है कि ये कोड किस वजह से आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने बाहर आना है और बाहर की फ्यूज बॉक्स में इसकी 4 रिले लगी होती है, 2 मोटर की और 2 मेन। ये 2 बड़ी मोटर की है और ये ग्रीन और ऊपर वाली रेड वाली जो है ये मेन रिले है। ये ऊपर वाली मेन रिले 2 है और ये नीचे वाली मेन रिले 1 है। तो सबसे पहले हम आपको मेन रिले 2 की दिखाएँगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी रिलेटिव में जो है वो मेन सप्लाई जो है 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई वो आ रही है। तो अब आपको रिले 1 की दिखाएँगे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने रिले 2 इसमें रिले 1 रिलेटिव दोनों में मेन सप्लाई आती है। कहाँ से आती है वो आपको बाद में दिखाएँगे। तो अब रिले 1 निकालेंगे और वहाँ पर चेक करेंगे कि क्योंकि इसका कोड आ रहा है कि उसमें मेन सप्लाई आ रही है 12 वोल्ट की कि वो नहीं। जो मेन पॉइंट में इसकी 12 वोल्ट सप्लाई होती है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं रिले 1 में ये नहीं आ रही। तो अब पीछे जाकर कैपेसिटर में भी देखते हैं क्योंकि कैपेसिटर में का कोड भी आ रहा है। तो कैपेसिटर में भी जो दोस्तों 2 मेन 12 वोल्ट सप्लाई आती है इग्निशन स्विच के साथ, ये एक आ रही है और दूसरी नहीं आ रही, इसलिए कैपेसिटर का भी कोड आ रहा है। इसमें भी ये एक येलो वायर होती है, इसमें भी 12 वोल्ट सप्लाई आती है और एक व्हाइट वायर उसमें भी 1200 वोल्ट सप्लाई आती है। तो एक में आ रही है, दूसरे में नहीं आ रही। अब आपको दिखाएँगे दोस्तों कि ये कहाँ से आती है। अब स्टेट कंट्रोल ईसीयू पर आएँगे दोस्तों, तो स्टेट कंट्रोल ईसीयू में तीसरी ग्रिप में 4 नंबर व्हाइट वायर और दूसरी ग्रिप में 5 नंबर येलो वायर, ये दोनों इस दोनों में 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से इग्निशन स्विच की निकलती है। तो तीसरी ग्रिप में 4 नंबर में चेक करेंगे, ये निकल रही है जो कि रिले 2 में जाती है। और अब दूसरी ग्रिप में 5 नंबर येलो वायर इसमें नहीं निकल रही है। दोस्तों ये वायर रिले 1 पे जाती है और कैपेसिटर पे भी जाती है, इसलिए इन दोनों का कोड आ रहा है। तो अब चेक करेंगे दोस्तों इसका कंप्यूटर तो ठीक है क्योंकि उसने 2-3 लगाए कस्टमर ने इसके इस पर चेक करने के लिए। तो अब कंप्यूटर में जो इस दोनों ग्रिप में सप्लाई आती है फ्यूज़ से, वो चेक करेंगे कि वो इस दोनों ग्रिप पर आ रही है कि नहीं। दोस्तों चूँकि दूसरी ग्रिप से इसकी 12 वोल्ट सप्लाई कंप्यूटर से नहीं निकल रही, तो उसमें उसके लिए आपने दूसरी ग्रिप में इसकी तीसरी वायर जो कि ब्लैक वायर होगी उसमें आपने ईबीएस जो कि ईबीएस मेन फ्यूज़ से मेन नंबर 1 फ्यूज़ से आती है इसके ऊपर, उसमें आपने सप्लाई चेक करनी है। तो दोस्तों ये में हमने चेक की, इसके ऊपर सप्लाई नहीं आ रही, 12 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रही। तो दोस्तों इसका फ्यूज़ आपको दिखाते हैं, इसमें 2 फ्यूज़ लगी होती है, एक ईबीएस मेन नंबर 1, एक ईबीएस मेन नंबर 2। तो ये दोनों पहली फ्यूज़ और दूसरी फ्यूज़ फ्यूज़ इसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका वायर कहीं पे कटा हुआ है। तो दोस्तों इसी वजह से इसकी मेन रिले 1 का कोड भी इसके ऊपर आ रहा है और कैपेसिटर का कोड भी आ रहा है, क्योंकि ये वायर दोस्तों यहाँ से निकल कर कैपेसिटर के ऊपर भी जाता है और मेन रिले 1 की ऊपर भी जाता है, जो कि जिसकी वजह से मेन रिले एक्टिवेट होती है। तो इसका ब्रिक भी काम नहीं कर रहा था दोस्तों। अब इसकी जो 12 वोल्ट सप्लाई है, इसकी ग्रिप है जो तीसरी वायर है ब्लैक कलर की, उसको हम 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो दोस्तों सप्लाई देने के बाद आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी तीसरी वायर में ये आ रही है करंट। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि मसला हल होता है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अब हमने गाड़ी जैसी स्टार्ट की, क्लियर करने की ज़रूरत भी नहीं है, गाड़ी मुकम्मल होके अपनी दुआ में याद रखिए। वस्सलाम।